नमस्कार। द इको ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। इस वक्त हम खड़े हैं डॉलीगंज इंडस्ट्रियल एस्टेट के बिल्कुल समुद्र किनारे साइड में, और ये वही क्षेत्र है जिसके आसपास, इसी क्षेत्र के आसपास अंडमान मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट होकर गुजरेगी। आपने सही सुना कि अंडमान मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट का काम राष्ट्रीय राजमार्ग ढांचागत विकास निगम लिमिटेड को दिए जाने की संभावना है। कंसल्टेंट इसके लिए अपॉइंट किया जा चुका है और फिलहाल इस समय जो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट है, डीपीआर है, वो बनाने का काम प्रगति पर है। हम आपको ये बता दें कि एनएच के जो सूत्र है उन्होंने हमें बताया है कि जो चाठम द्वीप है हेडो के साइड में, वहां से समुद्र के किनारे कोस्टल लाइन पकड़ते हुए अंडमान मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। और यही वो क्षेत्र है जहां पर एक पुल का निर्माण किया जाएगा। ये पुल सीधे यहां से मीठा खाड़ी तक जाएगी, यानी कि एक पुल बनेगा। टोटल 3 पुल का निर्माण होगा। अंडमान मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट में टोटल 3 पुल का निर्माण किया जाएगा। उनमें से जो एक पुल है, जो कनेक्टिविटी जो होगी अंडमान मैरीन ड्राइव का कोस्टल लाइन के जरिए सड़कों के साथ यहां से इसके आसपास के क्षेत्र से एक पुल का निर्माण होगा जो मीठा खाड़ी तक जाएगी। मीठा खाड़ी से फिर कोस्टल लाइन पकड़ते हुए सड़कों का निर्माण होगा डंडस पॉइंट तक। डंडस पॉइंट से फिर शोर पॉइंट तक एक और पुल का निर्माण होगा, और उसके बाद फिर से कोस्टल लाइन पकड़ते हुए बंबू फ्लैट तक ये सड़क जाएगी। मतलब अंडमान मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट टोटल 24 किलोमीटर की ये लंबाई है, जिसमें से 3 पुल का निर्माण होगा और कोस्टल साइड में सड़कों का निर्माण किया जाएगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। 2 पुल का मैंने जिक्र कर दिया, एक यहां से मीठा खाड़ी तक और डंडस पॉइंट से शोर पॉइंट तक एक और पुल है जिसका निर्माण होगा, जो मौजूदा अभी जो चाथम में जो ब्रिज है, जिसका कि अभी फिलहाल मरम्मत का कार्य किए जाने की संभावना है लोक निर्माण विभाग की ओर से। तो वो मरम्मत का कार्य अलग होगा, लेकिन उसके बदले एक वैकल्पिक पुल का निर्माण होगा जो चाथम द्वीप से हेडो में जो चेक पोस्ट है, चाथम चेक पोस्ट है, वहां तक वो जो मौजूदा पुल है उसी शेप को, उसी तरह लोग ए पार से वो पार आ सके, वहां पर भी एक पुल का निर्माण होगा। तो 3 पुल, मैंने कहा जो 3 पुल बनेगा वो मौजूदा जो चाथम में जो इस वक्त जो पुल है, वो पुल के जगह में एनएच की ओर से एक पुल बनाया जाएगा। इसके अलावा यहां से लेकर मीठा खाड़ी तक एक पुल का निर्माण होगा और डंडस पॉइंट से शोर पॉइंट तक पुल का निर्माण होगा। यानी कि ये जो अंडमान मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट है कुल 24 किलोमीटर का, तो इस 24 किलोमीटर के पुल के निर्माण में 24 किलोमीटर अंडमान मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट में 3 पुल का भी निर्माण होगा। डीपीआर का काम शुरू हो गया है, और हमें जो सूत्र है उन्होंने बताया कि अगर ये डीपीआर तैयार होने के बाद इसे संबंधित एजेंसियों को सौंपा जाएगा, उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मॉर्थ को ये परियोजना रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा मंत्रालय की ओर से कि इस परियोजना को अंजाम दिया जाना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल एनएच को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। डिफेंस भी इस पर इन्वॉल्व है, क्योंकि पहले जो चाठम बम्बू फ्लैट पुल बनने का बात था, उस पुल को अभी फिलहाल जो है स्थगित कर दिया गया, खटाई पर डाल दिया गया है, और अभी फिलहाल उस पुल पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है अभी, क्योंकि डिफेंस भी इसमें इन्वॉल्व है, बहुत कुछ इन्वॉल्व है, सामरिक दृष्टि से भी इसे देखा जा रहा है। तो इस वजह से जो ये काम है फिलहाल उसके वैकल्प में एक अल्टरनेट चाथम बम्बू फ्लैट पुल के अगेंस्ट में, मतलब उसके अल्टरनेट कोई समाधान देखा जाए, ढूंढा जाए, ऐसा कहा गया था। और उसके विकल्प में ये जो अंडमान मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट, जो पहले काफी दिनों से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी, उसे फिर से जीवंत कर दिया गया है और अब ये इस पर काम शुरू हो गया है। इसलिए मैं आज ये स्पॉट पर आया हूं और स्पॉट से ही आप लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहा हूं कि अंडमान मैरीन ड्राइव प्रोजेक्ट 24 किलोमीटर की ये जो प्रोजेक्ट है, सड़कों का निर्माण है, जिसमें 3 पुल का निर्माण भी शामिल है, उसे अब अंजाम दिया जा सकता है। और अगर सब कुछ ठीक रहा, अगले साल हमें पता चल जाएगा कि अप्रूवल वगैरह मिलने के बाद, तो सब कुछ ठीक रहा तो 2029 तक ये काम पूरा हो जाएगा। 2.5 साल मांगते हैं एनएच,
काम को पूरा करने के लिए, तो ये काम पूरा हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी एक व्यवस्था होगी। अगर ये जगह में अंडमान मैरीन ड्राइव पुल का अगर निर्माण होता है, पुलों का निर्माण यहां पर होता है, तो एक बहुत बड़ी आबादी को इससे ना सिर्फ फायदा मिलेगा, बल्कि जो ट्रैफिक कंजेशन होता है भातू बस्ती और ये सब क्षेत्र में शाम के समय, क्योंकि हमें अगर भातू बस्ती क्रॉस करके हमें सिप्पी घाट और उसके आगे के एरिया जाना है, फरारगंज जाना है, तो हमें भातू बस्ती हमारा जो है गेटवे है, तो वहां से ही हमें क्रॉस करना पड़ता है और चारों तरफ की गाड़ियां वहीं आती है बाजार जाने के लिए भी। तो बहुत बड़ा एक ट्रैफिक कंजेशन जो है शहर में हो रही है, इससे निजात मिलेगी। ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। अगर ये काम पूरा हो जाता है, मोस्ट प्रॉब्ली इस काम को स्वीकृति मिल जाएगी। और ये फिलहाल अभी पाइपलाइन में है, जिस पर काम शुरू हुआ है और इस पर बातचीत चल रही है, डीपीआर तैयार हो रहा है। तो आने वाले दिनों में यह काम पूरा होगा, इसका भी हम अपडेट देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।